तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स एस क्यू प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे एक्स इज इक्वल टू पहले 1 लेके चेक करेंगे, ठीक है। तो डालो यहाँ पर क्या आएगा 1 का क्यूब प्लस 13 मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर प्लस 32 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 20। तो 1 का क्यूब 1 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 को मल्टीप्लाई करोगे 13 में तो प्लस 13 प्लस 32 को 1 में मल्टीप्लाई करो 32 और प्लस का 20। तो यहाँ से सारे पॉजिटिव नंबर हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जीरो आना तो मुश्किल है क्योंकि सारी ये पॉजिटिव नंबर है। तो इन दोनों का हम प्लस करते हैं तो ये आ रहा है 52 और कितना आ रहा है ये 32 और 20, 52 और ये आ रहा है 13 और 14। तो 52 14 66 आ रहा है। तो 66 क्या जीरो आ रहा है, नहीं ना, तो ये नहीं आ पाएगा। तो ये इसका जो 1 है x-1 इसका फैक्टर नहीं है। चलिए एक बार है ना x की वैल्यू लेते हैं -1, ठीक है। एट x इज इक्वल टू -1। अब डालो -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर, ठीक है। -1 का स्क्वायर प्लस 32 फिर x की जगह में हम -1 रखेंगे प्लस 20। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 रख दो। तो -1 का स्क्वायर -1 हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस 1 है, इसको प्लस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 1 में तो 13 आ जाएगा। प्लस माइनस 32 हो गया और ये हो गया प्लस 20, ठीक है। अब 32 और 1 कितना आएगा माइनस का 33। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 33 -33 प्लस 33 कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया 0। तो हमें 0 मिल गया, खुशी की बात है कि 0 मिल गया। तो हम क्या करेंगे -1 इधर लाएंगे तो x+1 हो जाएगा। अब x+1 इज द फैक्टर ऑफ px, ठीक है बच्चों। हमें पता चल गया इसके फैक्टर मिल गया। अब हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे x+1 से, किसको डिवाइड करेंगे, वो जो पॉलिनोमियल दे रखा है x³ क्यूबिक इक्वेशन जो है 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। चलिए पहले वही कार्यक्रम शुरू करते हैं। x³ को अगर x से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 बार x में से एक x चला जाएगा तो 2 बार x आएगा। x² को x से मल्टीप्लाई करो x³ x² को 1 से मल्टीप्लाई करो तो x², ठीक है। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ, फिर ये वाले को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ, ठीक है। अब ये माइनस करो ये कैंसिल आउट हो गया। 13x² में से एक x² चल जाएगा, 12x², वो भी पॉजिटिव में आएगा क्योंकि बड़ा नंबर 13 है, ठीक है। आ गया। उसके बाद कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 32x प्लस 20 को मैं एज इट इज उतार दिए। फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, जैसे कि 12x² से डिवाइड करेंगे x को तो एक x चला जाएगा, 12x आ जाएगा ना। देखो ये हो गया 12x² x से डिवाइड करो, एक x कटेगा तो प्लस का 12x आ जाएगा। 12x को x से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 12x², 12x 1 पे करो तो प्लस 12x। अब ये माइनस करो ये कट गया। अब 32 में से 12 को माइनस कर दो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 20x और प्लस का 20। ये माइनस है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का सिंबल आएगा ना, ठीक है बच्चों। फिर डिवाइड करो एक बार, 20x को x से डिवाइड करेंगे तो प्लस 20 आएगा तो डाल दो यहाँ पर प्लस 20। अब 20 को x के मल्टीप्लाई करो 20x, अब 20 को 1 से करो प्लस 20, सिंबल चेंज कर दिया, प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गए, 0 हो गए। अब ये जो नंबर बच के बच्चों इसको फिर हमें तोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। क्या नंबर बचा, x² प्लस 12x और प्लस 20। ये देखो x² प्लस 12x प्लस 20। थोड़िए ऐसे दो नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करने में 20 आएगा और प्लस करने में 12 आएगा। बच्चों समझो, जल्दी बताओ कौन कौन सी नंबर है। 10x प्लस में 2x और प्लस में 20। 10 को 2 में प्लस करो कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। और 10 को 2 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 20। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का 10 बच गया और यहाँ पर जितना आएगा यहाँ पर उतना आएगा। मैंने पहले भी बता रखा कितने हुआ आएगा। फिर हम तीसरे नंबर को जजमेंट करेंगे, देखो इक्वल हो रहा है +2 लिख दो, ठीक है। अब इसको एक कर दो, ये हो गया x+2 और ये हो गया यहाँ पर x+10, ठीक है। ये जो सेम है एक बार आएगा, ये जो बार वाला है एक बार आ गया। तो अब मेरे सारे फैक्टर यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं लिखने जा रहा हूँ कौन कौन से फैक्टर है। क्या था, x+1 एक था यहाँ पे x+1, दूसरे x+2 और x+10, दूसरा आया x+2 और x+10, ठीक है बच्चों। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपको है ना यहीं से ये वाले नंबर देखकर पता करना पड़ेगा। जैसे 20
किस किस का फैक्टर है, 1 का आ सकता है, 2 का आ सकता है, 4 का आ सकता है, 5 का आ सकता है। तो इन्हीं नंबर को आपको डाल के चेक करना पड़ेगा। पहले स्टार्टिंग आप लोगों को ना 1 से करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये वाली समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन करा रही हूँ। जो ये 4th क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। ओके, तो ये क्वेश्चन जो दिया है इसको हमें सॉल्यूशन करना है, इसके फैक्टर निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ये देखो क्यूब है, क्यूब वाला हम तोड़ भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट आप लोगों को दिख रहे हैं। तो इसको पहले क्या करेंगे, ट्रायलिंग मेथड करेंगे। पहले 1 डाल के देखेंगे 0 आ रहा है या नहीं, फिर -1 डाल के देखेंगे 0 आ रहा है नहीं, क्योंकि यहाँ लास्ट में 1 है तो समझ लेना 1 का फैक्टर सिर्फ 2 ही होता है, या तो +1 या तो -1, इन दोनों में कहीं ना कहीं 0 आ जाएगा। फिर हम उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 8। अब ये y है सारी जो किस में कन्वर्ट है, ये जो इक्वेशन है ये टर्म क्या है इसमें, y है, देखो यहाँ पे y है, y है, y है। तो हम यहाँ से y लेट करेंगे, y इक्वल टू 1 है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हम 1 डालेंगे, 2 मल्टीप्लाई में 1³ प्लस 1² माइनस 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर 1 और -1। जहाँ जहाँ y था मैंने वहाँ पे 1 रख दिया, ठीक है। 1 का क्यूब 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 आएगा प्लस ये 1 आएगा, ये हो गया -2 और ये हो गया -1, +2 -2 कैंसिल आउट, +1 -1 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 0 आ गया। तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाए, y इसको इधर लाओ, -1 हो जाएगा। तो y -1 इज ए फैक्टर ऑफ px, हो गया ना बच्चों। ये जो px था इसका फैक्टर क्या है, y -1, क्योंकि 0 आ गया। अब हमें क्या करेंगे, y -1 में डिवाइड करेंगे। तो y -1 को इससे डिवाइड करेंगे, क्या है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे। अब वही सिस्टम है, 2y³ को पहले y से डिवाइड करो, यहाँ पर रफ में थोड़ी सी आप लिख सकते हो, 2y³ को y से डिवाइड करो। y कितने बार है, 3 बार है ना, तो 3 बार में से 1 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2y², 2 1 y कट जाएगा, y² आएगा ना, 2 पीछे है तो यहाँ आ जाएगा 2y²। 2y² को y से मल्टीप्लाई करो तो 2y³ हो जाएगा, ठीक है। अब 2y² को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, +2y²। देखो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा ना कि प्लस होगा, क्योंकि इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके पीछे जो सिंबल है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्योंकि एक प्लस माइनस अगर आपका गलत हुआ तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेट के साथ इसको करना है। तो ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये माइनस से ही प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये 2y² और एक y², कितने y² हो गए यहाँ पे, 3y² हो गए ना, क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, दोनों प्लस हो जाएगा। सिंबल अगर अलग होता तो माइनस करती, पर सिंबल तो सेम है तो मैं इन दोनों को प्लस करूँगी। आगे क्या लिखा है, आगे क्या है -2y और -1, ठीक है। अब फिर वही कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा, इसको इसे डिवाइड करो, 3y² को y से, तो यहाँ पे रफ में करो, 3y² है और नीचे y, एक y कटेगा, एक y बचेगा, मतलब प्लस का 3y, यहाँ पे रिजल्ट में कितना है +3y, 3y को y में मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आ जाएगा 3y², फिर 3y को प्लस माइनस माइनस, 3y को 1 में मल्टीप्लाई करो 3y, ये माइनस कट गया, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये प्लस का 3y है, ये माइनस का 2y है, तो क्या बचेगा, +y बच जाएगा ना रिजल्ट में। आगे कितनी है -1, इसको ने उतार दिया, फिर वही सिस्टम शुरू हो जाएगा। पर एक बात है, पीछे की प्लस नहीं लिखते, ये y देखो y कैंसिल आउट हो जाएगा। इस y को जब मैं इस y से डिवाइड करूंगी y कट जाएगा, 1 आएगा +1, तो यहाँ पे लिखो +1, 1 को y में मल्टीप्लाई करो, y आ गया, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा -1। देन देखो ये माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया, सारे कट के 0 आ गया, 0 आया। तो यहाँ पर अगर 0 आएगा तो समझ लेना तुम्हारा सॉल्यूशन सही जा रहा है, अगर 0 यहाँ नहीं आएगा तो समझ लेना गलत है, ठीक है। आप खुद चेक कर लेना कहाँ गलती हो रही है, प्लस माइनस में ज़्यादातर गलतियाँ इसमें होते हैं बच्चों के, तो देख लेना फिर करेक्शन कर लेना। अभी ये जो बच गया, ये जो इसका क्वेश्चंस बच गए, इनको क्या करनी है, इनको हमें तोड़नी है, ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड में तोड़नी है। तो यहाँ पे देखो 2y² प्लस 3y, ठीक है, तो ये लिखो 2y² प्लस 3y और क्या आ जाएगा +1, ठीक है, +1, ओके। अब चलिए ऐसे 2 नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 2 1 2, मल्टीप्लाई करने में 2, मल्टीप्लाई में 2 आनी चाहिए, और बीच में भी क्या है 3 है, और प्लस करने में क्या आनी चाहिए 3 आनी चाहिए, तो वो है ये आ जाएगा 2y² प्लस 2y प्लस y प्लस 1। देखो 2y में से y को प्लस करो, 2y को y में प्लस करो 3y हो जाएगा, और 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 आएगा, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करने में 2 आनी चाहिए, प्लस करने में
3n चाहिए। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2y, यहाँ पर भी 2y है, 2y मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर एक y बच गया प्लस ये वाली 2y इधर आ चुका है तो प्लस 1 बच गया। ये जो y प्लस 1 है ये यहाँ पे भी आ जाएगा। सेम सेम मैंने बोली थी पहले से ही, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे कराए हूँ, पहला दूसरा तीसरा। तीसरे वाले को हम कंपैरिजन करेंगे, वाई वाई इक्वल हो रहा है, किसी भी नंबर की जरूरत नहीं है तो हम पीछे +1 लगा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे एक, जो बाहर वाला है, कौन कौन सा बाहर वाला है, ये हो गया हमारा 2y + 1 और ये क्या हो गया y + 1, ठीक है। अब हमारे रिजल्ट आ चुके हैं, फाइनली आंसर आ चुका है। तो इसका फैक्टर क्या क्या आएगा बच्चों, इसका जो फैक्टर है कौन कौन सा है, एक तो ये y + 1 है, एक आएगा y + 1 और दो मेरे ये निकले, क्या निकले, ये निकले y + 1 और क्या निकला 2y + 1, ठीक है। अब यहाँ से एक बात देखो, ये आगे की सॉल्यूशन आप कर सकते हो पर आपकी आंसर में इतनी ही है, आगे की आप चाहो तो कर सकते हो। कैसे, ये a - b a + b का फॉर्मूला लग रहा है तो ये आएगा a² - 1 का स्क्वायर तो 1 कर लो और ये आ जाएगा 2y + 1, तो ये आ गया फाइनली आंसर। a - b a + b (² - b²) a ये b ये y का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होते हैं, तो ये फाइनली आपका सॉल्यूशन हो गया।